लौकी को, फिर उसका जूस निकाला करें। इसमें आंवला एलोवेरा भी मिला दे तो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। ये बड़ी खतरनाक है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस अर्थ आंखों से अंधे हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है और उससे न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है, गैंग्रीन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। हमने कॉम्प्लिकेशंस को ठीक किया है योग करके, योग करा के, आयुर्वेद का प्रयोग करा के। तो जब हम कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद ठीक कर सकते हैं, तो यदि पहले से योगाभ्यास करते रहेंगे, खीरा का टमाटर का जूस और मधुराशनी लेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगी ही नहीं। ये इस बात का प्रमाण है। तो ये सारी बातें मैं कोई पुस्तकों से पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही आपके बीच में कह रहा हूं, पूरी सच्चाई के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ, बिना कोई लुका छिपी के। अब जैसे ये हमने आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया की रेसिपी आपको बताई, आप कोई भी घर में बना सकते हैं ना। आटा और दलिया बेचना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों का कुछ स्वास्थ्यवर्धक आहार ले और अच्छी चीजों को अपनाएं, अच्छी फूड हैबिट्स बनाएं। मैं तो खुद बताता हूं, आप घर में बनाओ। ये दलिया हमें पता लगाने में कई वर्ष लग गए थे, क्योंकि एक आदमी दलिया बनाता था, डायबिटीज वालों के पेशेंट को भेजता था 4-4, 5-5 गुना मूल्य में, बता के नहीं देता था। तो हमने कई तरकीब लगाई, तब जाकर के हमको ही पता लगा 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तेल, ये हम खुद बना करके देते हैं आपको। ये आरोग्य जो हम दलिया बना के देते हैं वो कोई भी घर में बना ले। जिसको चीजें नहीं मिलती है वो आश्रम का बना ले। ये अब जैसे आरोग्य आटा है, ये हम कहते हैं आप घर में बनाइए। आप मिला जुला अनाज खाएंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, आयरन की कमी नहीं आएगी। पहले मिला जुला अनाज खाते थे, मिलजुल के रहते थे, मिला जुला खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। सारे जो है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सब मिल जाते थे और मिलजुल के रहते थे, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। अब मिला जुला अनाज खाना हमने बंद कर दिया, खाने में दो ही चीज रह गई, चावल और गेहूं, बस। ये 9 चीजें क्या है इसके अंदर? 1 किलो गेहूं, 100 ग्राम चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, 250 ग्राम जौ, 250 ग्राम सिंघाड़ा, 250 ग्राम चौलाई, ये 9 अनाज है। कोई बना लो घर में, हमने पूरी रेसिपी बता दी आपको। इतनी मात्रा में इसकी डिमांड थी, इसलिए हमको इसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ी। बोले बाबा जी हमें आश्रम के ऊपर विश्वास है, आप उपलब्ध बना करके उपलब्ध कराओ। रोज 50 टन दलिया बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़ी हमको। इतना, इससे क्या, ये शुगर के जो पेशेंट है, जो मोटापे के पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, वो उनके लिए दवाई है। ये खाली दलिया खाएं 21 दिन तक और कुछ नहीं खाने की जरूरत, खाली दलिया खाएं और 21 दिन जूस पिए जो मैंने बताया, और छाछ पी सकते हैं उस दलिये में। इस दलिये में थोड़ा हरी सब्जियां मिला सकते हैं। 21 दिन में 99% लोगों की शुगर की दवाई बंद हो जाती है। कोई भी प्रयोग कर सकता है अपने घर में। ऐसे ही बंगाल के लोग गुड़ बहुत खाते हैं, और इधर ये 100% हमने बिना मसाला के एक शक्कर दी है। चीनी का विकल्प, चीनी से बहुत बीमारियां होती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में चीनी को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। ये हमने शक्कर उपलब्ध करा दी है। ये चीनी जैसी शेप में लाया उसको, क्योंकि नहीं तो शक्कर जो है ना वो पानी बन जाता है, गुड़ का भी पानी बन जाता है। ये शक्कर भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो चीनी के विकल्प के तौर पर। ये मधुरम के नाम से हमने उपलब्ध कराया। आप अच्छी चीजों को प्रयोग कीजिए। हम लोग ना पैसे वाले तो हो गए, हमें खाने पीने की सुध नहीं है, फूड एजुकेशन नहीं है, न्यूट्रिशन एजुकेशन हमारा जीरो है। खराब खराब चीजें खाते रहते हैं। और एक चीज यहां के लोगों के लिए सेवा में बनाया हमने बिस्किट। 9 अनाज 3 सब्जियां 12 चीजों से बना है। बिस्किट खाते हो आप लोग? एक चीज कमी रहेगी है बस, ये मीठे वाला है, नमकीन वाला भी नहीं बनाया। इसमें 9 अनाज है जो आरोग्य आटा वाला बताया था, और 3 सब्जियां, पालक, गाजर और लौकी। ये 10 रुपए में उपलब्ध कराते हैं हम। ये व्यापार के लिए नहीं बनाया है। क्योंकि 10, अच्छा इसमें भी क्या चक्कर है, 100 ग्राम से के बिस्किट का 10 रुपए से ज्यादा मूल्य रखो तो 14% टैक्स लगता है, और पता नहीं उसमें बहुत ज्यादा बाकी क्या चक्कर है कुछ उसमें। मैंने कहा भाई अपने को ज्यादा टैक्स भी नहीं देना और अपने को कोई प्रॉफिट भी नहीं कमाना, इसको 10 रुपए में बेचो।
ये 10 रुपए में बेचा जाता है, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं। अब बंगाल के लोग बहुत बिस्किट खाते हैं, आप लोग भी खाते हो, इसको खाओ। इसके खाने से आपको अपने पेट में गैस बनेगी ना, एसिडिटी बनेगी और ये पूरा पोषण मिलेगा। नहीं तो बिस्किट खाने से गैस बनता है। 99% लोग मैदा वाला बिस्किट खाते हैं, इसमें कोई मैदा का रत्ती नहीं है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो खैर, बीमारी में हार्ट के लिए और कैंसर के लिए बता करके आज के सत्र को हम पूरा करेंगे। शेष कल आपको और अतिरिक्त ज्ञान देंगे और कल आपको पहले प्राणायाम और ध्यान, कुंडलिनी जागरण, योग के देखो अलग अलग पक्ष है। कल आपको हमने व्यायाम खूब कराया, आसन भी आज भी करवाया, व्यायाम आसन। तो कल आपको अभी भी मुझे ध्यान कराना है, अभी जाने से पहले। अभी तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत बाकी है ना, ध्यान करा के भेजेंगे। जरा सुनो, कैंसर के थोड़ा समय बताता हूं जाने से पहले, ये बहुत जरूरी है। कैंसर और इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो कैंसर के लिए एक तो पंचामृत जो हम बोलते हैं ना, गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास जिसको बोलते हैं, एलोवेरा, घृतकुमारी, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 चीजें। और यदि किसी को पेट का कैंसर है तो 1 कटोरी दही, दही मीठा नहीं, सिंपल, और उसमें 11 से लेकर के और बाद में बढ़ाते बढ़ाते 50 पत्ते तक तुलसी की मिला सकते हैं। पेट के कैंसर में जबरदस्त फायदा करता है तुलसी के पत्ते और दही कैंसर के लिए। और ये 5 जो चीजें मैं, ये तो सभी कैंसर के पेशेंट ले रहे हैं, जितने भी हिंदुस्तान में कैंसर के पेशेंट हैं। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं व्हीट ग्रास लीजिए, गिलोय लीजिए, और जो है ये एलोवेरा लीजिए, कोई मना नहीं करता। नहीं तो पहले तो उनको भी भ्रम था। अब डॉक्टर आडवाणी से लेकर के और तमाम जो है, कितने मैं डॉक्टर्स को जानता हूं खुद पर्सनली, जो सब एडवाइज करते भाई 5 चीजें तो लो। वो खुद देख रहे हैं अपने पेशेंट के ऊपर अच्छे रिजल्ट है और प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं। ज्यादा कैंसर बढ़ जाता है तो हम उसमें हीरक भस्म, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, संजीवनी, काचरा और विद्धि बाधिका, कायाकल्प, ये सब प्रयोग करते हैं। पूरे हमारे वैद्य जी दे देंगे, इसमें औषध दर्शन में भी हमने लिखा है। हार्ट की प्रॉब्लम में लौकी का जूस, अर्जुन का छाल, हृदयामृत, ये कैसी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी का पल्स मिस हो जाता है, किसी किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, किसी किसी को टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, किसी का वाल का प्रॉब्लम है, किसी का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, सब हृदयामृत 2-2 गोली और अर्जुन का छाल, ये दवाई। चलिए, अब इम्यून सिस्टम के लिए गिलोय से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये गिलोय की गोली खाएं या तो 2-2, या गिलोय का 4 अंगुल का डंडा, इसका 4 अंगुल की डंडी ले लें, ये इम्यून सिस्टम के लिए सबसे अच्छी होती है। ऑटो इम्यून जो है, ये ऑटो इम्यून डिजीज से बचने के लिए गिलोय, मैं तो कहता हूं गिलोय, घृतकुमारी और ये पीछे रखा है तुलसी, ये सबको प्रयोग करना चाहिए, अपने घर में लगाना चाहिए। घर में तुलसी लगाइए, घर में घृतकुमारी गमले में लगाइए, ये तीनों चीजें गमले में लग जाती और इनका रोज प्रयोग कीजिए। टीबी, कैंसर, बीपी, शुगर और तमाम बीमारियों की तो बात छोड़िए, आपका ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई और पता नहीं सार्कोडायसिस, कैसी कैसी बीमारियां हो गई। जो गिलोय का प्रयोग करेगा, एलोवेरा का प्रयोग करेगा, तुलसी का प्रयोग करेगा और प्राणायाम करेगा, उसको जिंदगी में बीमारी की तो बात छोड़िए, उसको बुखार भी कभी नहीं होगा। ये 3 चीजें जरूर प्रयोग करना। आज की दवाई में इतना ही, कल दवाइयों के बारे में और बताएंगे आपको। आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती है, जिन्होंने अत्याचारी, क्रूर अंग्रेज अधिकारी डायर का जाके नामो निशान मिटाया। यह आजादी हमको ऐसे नहीं मिल गई, 7 लाख से ज्यादा वीरों ने शहादत और कुर्बानी देकर के हमको आजादी दिलाई थी। आज शहीद उधम सिंह जी को हम प्रणाम करते हैं और उन्होंने जिस सपने के लिए शहादत दी थी, वैसा भारत बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। अभी आपको हम भ्रामरी उद्गीत कराएं, उससे पहले 2
महापुरुषों के लिए हम आज श्रद्धांजलि भी देना चाहेंगे। हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, जो पिछले 18-20 वर्षों से पतंजलि योगपीठ की सेवा के हर प्रकल्प में सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं और हरनिश इस सेवा यज्ञ में जो पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं, और उनके पिताश्री महाशय श्री बंसीधर जी, जो जीवन भर ऋषिदानंद के सिद्धांतों और उनके द्वारा बताए आदर्श मूल्यों पर चलते रहे, वेदानुकूल उनका आचरण रहा, पूरा जीवन रहा, और कल सांझ को उनका देहावसान हो गया। आज उनके पार्थिव शरीर को उनके मूल ग्राम खटोटी कला में लेकर के गए हैं। हम सब महाशय जी के प्रति अपनी हृदय से श्रद्धांजलि, अपने दिल से उनके प्रति प्रार्थनाएं करते हैं, आत्मा से, हृदय से, कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें और उन्हीं के बताए पथ पर उनका श्री यशदेव शास्त्री जी सहित पूरा परिवार उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हम उस शोक संतप्त परिवार के लिए अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे उन सबको शक्ति दे और इस दुख से बाहर निकलने की हिम्मत दे। श्रद्धे आचार्य श्री भी कल वहां पर खुद भी जा रहे हैं। श्रद्धे आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज आज आप ही के कलकत्ता आ रहे हैं, कल के सुबह के शिविर में भी रहेंगे और उनको आज आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सम्मान यहां की कई संस्थाओं के द्वारा दिया जा रहा है। कल सुबह के सत्र में श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज होंगे। हमारे भाई जगदीश जी का भी, जिनके साथ में गहरा आत्मीय संबंध रहा, हमारे साथ में भी पिछले 18-20 वर्षों से उनके साथ में संबंध था और आर्य समाज के बहुत ऊंचे विद्वान रहे। उनके उपचार में भी हमने प्रथम दिन से ही बहुत सहयोग किया, जो अपने बस में बन पाया था सब कुछ किया। आचार्य श्री विश्वामित्र जी, फिर भी अब जो विधि का विधान होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। रात्रि 2 बजे वो भी स्वर्गवासी हो गए, भगवान के धाम में चले गए। उनका भी अंतिम संस्कार हिसार में आज होगा। हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और जो भगवान के हों तो भगवान के ही चरणों में उनका स्थान होता है। मैं तो बार बार एक बात कहता हूं, ये जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। हमें जीवन को पूरी पवित्रता से जीना चाहिए। हमारा जीना और दुनिया से जाना दोनों ही गौरवपूर्ण होने चाहिए। महर्षि बंसीधर जी का भी जीवन निष्कलंक पवित्र जीवन रहा। जीवन भर उन्होंने कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं किया और अपने बच्चों को ऊंचे संस्कार दिए, जिससे वो आज जीवन में उन्होंने खूब ऊंचाई पाई है। और इन महर्षि श्री बंशीधर जी और आचार्य श्री विश्वामित्र जी ने जीवन भर आर्य समाज की सेवा की। हिसार दयानंद उपदेशक विद्यालय, जिसके बहुत से स्नातकों ने बहुत काम किया है देश की सेवा के लिए, वहां पर वर्षों तक उन्होंने सेवा दी। और उनके पीछे पूजा माता जी, जो बहुत ही श्रद्धा भाव वाली है, एक बेटी, उनको भी भगवान हिम्मत दे इस दुख से बाहर निकलने की। हम अब आपको ध्यान के लिए अंतर जगत में ले चलते हैं। आज अपने कार्यकर्ता जो स्वर्गीय महाशय जी के अंत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित होना चाहते हैं, 3 बजे खटोटी कला में वह अंत्येष्टि संस्कार का कार्यक्रम रखा है। तो उधर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी क्षेत्र के सब कार्यकर्ता भी वहां जा सकेंगे और हिसार के सभी कार्यकर्ता श्रद्धेय स्वर्गीय आचार्य श्री विश्वामित्र जी के संस्कार में वहां हिसार में ही सम्मिलित हो सकेंगे। और
आज दिन भर के कार्यक्रम बताते हुए फिर आपको ध्यान करा के आज का समापन करेंगे कार्यक्रम। आज महाजाति सदन में 12 बजे आर्य समाज कलकत्ता की 125वीं वर्षगांठ है और इसी आर्य समाज में शहीद आजम भगत सिंह आकर के ठहरे थे और उन्होंने जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था उनको परास्त करने का एक पूरी व्यूह रचना यहां से रची थी और अंततः अंग्रेजों को बाहर छोड़ के जाना पड़ा था। यह ऐतिहासिक आर्य समाज है कलकत्ता का, वहां 125वीं वर्षगांठ है आर्य समाज की, उसमें आज हम भाग लेंगे 12 बजे यादवपुर स्टेडियम में, 2 बजे फिर कॉस्मोपॉलिटन क्लब में 4 बजे गंज में सभा है और फिर यहीं सॉल्ट लेक BF पार्क में 5:30 बजे जो अलग अलग 9 संस्थाएं और सांस्कृतिक संसद की ओर से ये विशेष कार्यक्रम शाम को 5:30 बजे रखा है। इस तरह से दिन भर के कार्यक्रमों में हमारे सभी कोलकाता के सब हमारे भक्तजन, सभी पतंजलि पीठ के सदस्य, भारत स्वाभिमान के सदस्य उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। और ये आज के कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको थोड़ी सूचना दी। कल भी सब ठीक 4:30 बजे लास्ट 4:45 बजे तक यहां आएंगे। 2 दिन शेष बचे हैं। मैं चाहूंगा सपरिवार अधिक से अधिक अपने मित्रजनों के साथ, परिजनों के साथ, परिवारजनों के साथ आप आएंगे। कल आपको उपचार तो अंत में बताएंगे ही, जो आज शेष रह गया है। कल आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण, अष्टांग योग, समाधि योग, क्रिया योग, ध्यान योग और किस तरह से मूलाधार से सहस्रार तक जब हमारी अंतःशक्तियां जागृत होती हैं और देह देहावय शिवालय बनता है, कैसे हम शिवत्व को उपलब्ध करते हैं और किस तरह से ये आत्म जागरण की प्रक्रिया, सेल्फ फीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया, इसमें आप कैसे प्रवेश करें। तो कल और परसों 2 दिन आपको जो है उपचार के साथ साथ में आत्म साक्षात्कार की भी दीक्षा देंगे और ध्यान की गूढ़ता, क्योंकि आजकल एक दिन के शिविरों में संभव नहीं हो पाता है कि हम आपको हर दिन ध्यान आदि के बारे में गहरा बता सके। तो ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको हम योग की एडवांस जो शिक्षा है वो देने का प्रयास करेंगे और कल सुबह पूरे परिवार के साथ आप आएंगे। आइए, अब आपको पहले उंगली माथे पर रखते हुए, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर और कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद और ओंकार का नाद करते हुए आपको ध्यान कराते। जो भी जहां भी है वहीं ध्यान के बाद ही प्रस्थान आप करेंगे। MDH की